देखो बच्चे, आप सच में आप बच्चे अपन तो जितना आप बच्चों का भाग्य को गुणगान करें उतना ही कम है, क्योंकि जो आप बच्चों को मिला है वो इस पूरी सृष्टि में किसी को नहीं मिला। सोच के देखो, सोचो, बैठ करके अपना विचार करो। ये बाप की ठंडी छाया जो आप बच्चों को मिली है वो किसको मिली है क्या? ठीक है ना? इसलिए अपने भाग्य को निहारते रहो और इस सृष्टि में जो हो रहा है उस पे पछताओ नहीं, रो नहीं, तकलीफ नहीं उठाओ। हाँ, बस अपनी तरफ से अच्छे वाइब्रेशन दो, क्योंकि अब समय नज़दीक भी है, अभी तो बहुत कम ही है। आने वाली स्थिति बहुत बच्चों को लेके जाएंगी। अपने परिवार को तैयार करके रखो, ठीक है ना? हाँ, पर जैसे बाबा ने कहा, बच्चे हमें कौन बचाएगा? हमारे कर्मों की ठंडी छाया। बस बैठे 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 जो भी हो सकता है सेवा करो, कर भी रहे हैं। मनसा सेवा पावरफुल हो, है ना? किसी से भी टेलीफोन पे आप सेवा करके बता सकते हो। जो ये शुरू किया है ये बहुत अच्छा किया है ना। बोल अभी 2 या 4 आत्माएं देखेंगी, पर इसी को आगे चल के करोड़ों से भी ऊपर देखेंगे, क्योंकि कहते हैं ना, बचने के लिए तिनके का सहारा ढूंढेंगे, तो ये तिनके का सहारा उनको ऐसे मिलेगा। ये मत देखो कोई देख क्यों नहीं रहा है, ये देखो मेरा बाबा देख रहा है, ठीक है? ये हमेशा याद रखना है, ओके? और जो बच्चे बीमार है, ठीक है, जो भी बच्चे बीमार है वो ये नहीं सोचे मैं बाप का हूँ तो बीमार क्यों हूँ, मुझे बाप मिला है तो मैं बीमार क्यों हूँ। वो बच्चे ये सोचे कि मेरा बाबा मुझे इतना बहादुर बना रहा है कि वो मेरे द्वारा बहुत बड़ा महान कर्तव्य कराएगा, ठीक है? जो बच्चे बाहर हैं, बीमार हैं, है ना, हारना नहीं है। अगर प्यार है तो बाप बैठा है, बाप जिम्मेवार है। लेकिन अगर बीमारी में निश्चय डगमगाता है, ये कमजोरी है, इससे और ज़्यादा शरीर में भी कमजोरी आती है, मन में भी आती है। ये सोचना है बाबा आपका हूँ, आपका था या आपकी थी, आपकी रहूँगे, अब भी आपकी हूँ, पहले भी आपकी थी और शरीर छोड़ने के बाद भी आपकी। ऐसा पक्का निश्चय अगर बच्चों का होगा तो क्या होगा? बाप गारंटी करता है किसी बच्चे को कुछ नहीं होने देगा, क्योंकि बाबा को मालूम है ना किन बच्चों को कितनी सेवा करानी है, किन बच्चों से क्या कराना है। इसलिए इस समय को देखते हुए कोई बच्चा फिक्र नहीं करे, बेफिक्र बन जावे, इतना बेफिक्र कि आप बच्चों की शिकलियाँ देख करके सभी पूछे ऐसा आप क्या कर रहे हो जो आपको इतनी खुशी है, जो आपके चेहरे पे रीचक मात्र भी फिक्र नहीं है, टेंशन नहीं है, ऐसा क्या मिला है? फिर आप गर्व से कह सकते हो क्या मिला है बताओ? अरे हमें वो मिला है जो किसी को नहीं मिला है, हमें उसकी प्राप्ति हुई है जो आज तक ढूंढ नहीं पाया। क्या करना है? ऐसे अपने आप को चेक करना है। अच्छा बच्चे कैसे हो? खुश हो ना?
एकदम संतुष्ट होना। ठीक हो, मन तन सब ठीक है ना? कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? आपके रहते हमको क्या दिक्कत? वाह वाह वाह। बाप के रहते बच्चों को क्या दिक्कत होंगी? कुछ होंगी? नहीं होंगी ना। ऐसे ही हर एक बच्चा खुश में रहे। दुनिया के भाग्य में अगर दुख है तो उनका कर्म है, अगर आपके भाग्य में खुशी है तो ये आपका कर्म है। ये है आपका भाग्य। खुश रहो, हर पेपर को हंसते खेलते पार करो, क्योंकि समय अब तो बल थोड़ा कम परिस्थिति में है, आने वाला समय तो बहुत ज्यादा होगा। क्योंकि अपन को क्या चाहिए? जगह खाली चाहिए है। कहते ना सत्युग आएगा, सत्युग कहाँ आएगा बताओ? खाली जगह। जब तक सफाई नहीं करेंगे तो सत्युग कहाँ से आएगा? और सफाई करने में सबको धूल मिट्टी तो लगेंगी। और अगर बच्चे ये कहते बाबा मैं बीमार हो गया, मतलब थोड़ी धूल मिट्टी लगी, बच्चे रोने लगे मैं बीमार हो गया, तो बाबा क्या कहेगा? तो झाड़ू क्यों उठाया था फिर? क्यों उठाया था? परिवर्तन का बीड़ा क्यों उठाया था बाप के साथ? मालूम नहीं था कि धूल भी लगेंगी, है ना? अर्थात ये जो विनाश की धूल है थोड़ी बहुत लगेंगी, लेकिन बाबा प्यार का फुहारा चलाएंगे तो सब धुल जाएंगे। अगर इस धूल में सोचेंगे अरे मैं गंदा हो गया, मैं बीमार हो गया, मैं तो बाप का बच्चा हूँ, फिर भी मेरे में धूल लग गई, ये सोचना गलत है। बल थोड़ी बहुत बीमारी आवे को हंसते खेलते पास करो। धूल ही है, हट जाएंगी। आपको तो पूरा संसार को साफ करना है ना? बड़ी बड़ी झाड़ू लेके पूरे विश्व को साफ करना है। और जब कचरा होता है ना घर में, चाहे कैसा भी हो, सोचना चाहे कितना भी गंदा कचरा हो, जब हम साफ करेंगे थोड़े बहुत पैर गंदे तो अपने होंगे ही। इसमें क्या करना है? डरना नहीं है, रोना नहीं है, घबराना नहीं है कि मैं बीमार क्यों हो गया। ये सोचो एक कोई भी जन्म का पाप कर्म चला गया और मैं बाबा की गोद में आ गया, और मेरा तो इतना बड़ा भाग्य है, मैं तो बहुत भाग्यशाली हूँ कि मैं इस परमात्मा के महान कर्तव्य में उसका साथी बन गया। ठीक है, इसलिए आप बच्चों के भाग्य में अगर खुशी है तो नाचो, खुशी मनाओ। ठीक है, कोई बच्चे अगर बीमार है तो बैठ करके उनको क्या करो? पूरे संसार को सकाश दो, है ना? कई बच्चे अभी आज के समय में अपन रोज गालियां सुनते हैं। क्या सुनते हैं? गालियां। पता नहीं कहाँ से आती है, ऐसी ऐसी गालियां अपन सुनते हैं। भगवान जब तू सृष्टि पे होता ना, जब इस दुख के दौर से गुजरता ना, तब आपको पता चलता कि बीमारी में कितनी तकलीफ होती है। ये बच्चे कहते हैं बाप को, लेकिन बाप क्या कहेगा कि बाप किसका है? किसका है? सभी का है। सभी का मानो सभी का। सभी में कौन कौन आता है बताओ? पूरा विश्व। ये जो चिड़िया आज चहक रही है ना, इनका भी है। ठीक है, ये जो जानवर है ना, इनका भी है। हर किसी का है। बाप क्या कहेंगे? जब इनको निपटा के खाते तो ये रोते थे, क्या कहते थे? क्या आप हमारे बाप नहीं हो? हमारे पूर्वज ही हमें खा रहे हैं। तो क्या उनका असर नहीं जाएगा? थोड़ा तो जाएगा ना। तो बाप कहता है ना, बाप को भी अन्याय नहीं करता। आपने क्या कभी ये चीज मन में नहीं आई कि गलत है? हाँ, समय रहते बाप की गोदी में आ गए, ये सबसे बड़ी बात है। सबसे बड़ी बात ये है बाप के छत्र छाया में, क्योंकि पुनर्जन्म के भाग्य ने जोर किया और बाप के बन गए। अगर आज बाप के नहीं बनते तो क्या होते? जैसे
आज अपन देखते हैं ऐसे शरीरों को ऐसे 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 काटते हैं, कई टुकड़े करके किसका आंख निकाल दिया, किसी का ये निकाल दिया, सब कैसे पता है? कैसे? जैसे जानवर का, अरे इसका ये वाला सॉफ्ट पीस खाने में बड़ा मजा आता है, ऐसे जैसे बोलते थे, उन्हीं का ही आज सॉफ्ट पीस निकल गया है। निकलना था, अब निकालो सॉफ्ट पीस, खाओ। हाँ। उनके साथ ऐसा करते थे, तो क्या कहेंगे बताओ? कितनी दुख की बात है। अपने भारत वर्ष में जो संपूर्ण भारत, जो देवी देवताओं का भारत, जहाँ धर्म पिता आकर के रह के गए, जहाँ परमात्मा की कर्म जन्म भूमि भारत, जहाँ सिर्फ हर निवाले में भोग होना चाहिए, प्रसाद होना चाहिए, यहाँ आज दुनिया के हर निवाले में क्या है? जानवर का एक एक अंग है। कौन से मंदिर में देवी देवताओं को जानवर का भोग लगाते हैं? ये अपना भारतवर्ष, ये पूरा भारत क्या है? मंदिर है, मंदिर है ना। और क्या मंदिर में कैसा भोग लगता है? शुद्ध शाकाहारी, है ना। हाँ, अभी बाबा आया ही है परिवर्तन करने के लिए, आया है। बैठ करके हर एक बच्चा क्षमा मांगे संसार की समस्त आत्माओं से, हर एक उस जीव से, हर एक उस जंतु से चिट्ठी लिखे, हे आत्माओं, बड़ा दुख दिया है आप सबको, बड़ी तकलीफ दी है, अनजाने में ही सही, अपना छोटा या बड़ा जो भी भाई समझ करके माफ करना चाहो, मुझे क्षमा कर दो। सभी बच्चे बैठ करके हर एक आत्मा सभी से चिट्ठी लिखे, बाप को चिट्ठी भेजे, है ना। उससे क्या होगा? आधा माफ हो जाएगा। ओके, ठीक है। और जो बच्चे बाप के बन करके भी ये कर्म कर रहे थे, उनको बाबा क्या कहेगा? कर रहे थे मतलब अभी भी ब्राह्मण बच्चे बन करके भी, बाप का ज्ञान की प्राप्ति बन करके भी, कहाँ किस कोने में बैठ करके फिर भी खा रहे हैं, उन बच्चों को तो ये कहेगा कि दुनिया वालों की फिर भी सहज मौत होंगी, आपकी बिल्कुल सहज मौत नहीं होंगी। क्योंकि जान बूझ करके वो पाप कर्म करना, जो को मालूम है कि ये गलत है, उसके बाद भी खाना। जो ब्राह्मण अर्थात जो बाप का बने हैं, जो ज्ञान में चले हैं, जो बाप को अच्छी रीति जानते हैं, जो ड्रामा को अच्छी रीति जानते हैं, वो बच्चे भी अगर वर्तमान समय भी नहीं सुधरे तो क्या कहेंगे? दुनिया की तो फिर भी सहज मौत हो रही है, उनकी सहज मौत नहीं होगा, बिल्कुल सहज मौत नहीं होगा। इसलिए अपने कर्मों को सुधारे, दुख देना बंद करे, है ना। कई बार कहते हैं ना, पूरा उम्र कीचड़ पट्टी खा के फिर क्या कहते हैं बाबा के घर में आकर के, बाबा मैंने तो किसी को दुख भी नहीं दिया, फिर भी मेरे साथ ऐसा हो रहा है। ऐसे बच्चे भी हैं। बाप क्या कहेंगे? जैसे उनके हर एक अंग को आप काटते हैं, उससे बड़ा पाप कर्म क्या होगा? उससे बड़ी हिंसा क्या होंगी? उससे बड़ा दुख देना क्या होगा? कुछ होगा? अभी भी सभी सारे संसार की आत्माओं को बाप ये वार्निंग दे रहे हैं कि अपना खान पान सुधार लेवे, नहीं तो ये तो कुछ नहीं है, इससे बड़ा विकराल रूप आ रहा है। ये सभी को जाना चाहिए, ठीक है, सारे पूरे संसार में जाना चाहिए।
अगर अपनी भी अभी भी अपना खान पान नहीं सुधारा, अगर अभी भी नहीं सुधारा, तो बाप ये कहेगा फिर आपके हर पाप कर्म के जिम्मेवार आप स्वयं हो, खुद हो। चाहे वो कोई भी है, चाहे वो कोई भी है, कोई भी, चाहे बाबा से मिलके गया हुआ हो, चाहे कोई बीके बच्चा हो, चाहे भक्ति मार्ग वाला हो। भक्ति मार्ग वाले बच्चे भी परहेज कितना अच्छा करते हैं। सोचो, जो सच्चे भक्त होते हैं ना, वो कितना अच्छा भोजन खाते हैं। लेकिन अपने जो बाप के बच्चे बनकर मिल करके पूरा आदि मध्यांत का ज्ञान लेकर के वो खिचड़ी पट्टी खाते हैं। ऐसे बच्चे जब आप अपन देखता है तो क्या बोलता है, छी छी, नहीं चाहिए। हाँ, जो बाप का बन गए, अपने आप को परिवर्तन कर लिया, बाप फिर भी बाबा ने क्या कहा, फिर भी मदद करेगा, फिर भी आधा 50% उसका माफ कर देगा, खत्म कर देगा, हर कर्म में मदद करेगा, छाया बनेगा। ये चीज सारे संसार की समस्त आत्माओं को जाना चाहिए। ठीक है। जो भी कहते हैं ना हम नहीं मानते, जो कहते हैं ना हम नहीं मानते भगवान ऐसे आ सकता है क्या, उनको कहना है बोलो मत मानो, आप ही मानेंगे। अब और थोड़ा समय नजदीक आवे, हर कोई मानेगा, हर कोई कहेगा हाँ मेरा बाबा आ गया है। ठीक है। जो नहीं मानते थे, मानना तो पड़ेगा। क्यों मानना पड़ेगा? क्योंकि दूसरा ऑप्शन क्या है? अगर बाप को बाप नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? भाई थोड़ी कहेंगे। अपना बाप तो है इतना अच्छा, इतना कल्याणकारी। ठीक है बच्चों, अच्छा सभी ठीक हो ना? जो भी बच्चे बाहर हैं, जो भी परीक्षा से जूझ रहे, उनको भी बड़ा मीठा याद प्यार देना और कहना हर श्वास बाप की याद रहे, हर घड़ी बाप की याद रहे, हर पल बाप की याद समाई रहे। तो बाप की जिम्मेवारी है, बाप अपने आप ठीक करेगा। ठीक है। अच्छा, जो बच्चे बार बार इंतजार कर रहे हैं उनको बोलो, वर्तमान समय सब आप बच्चों का सुनेंगे, सभी सुनेंगे भी, पर सबको टेलीफोन लगा के बोलो ओम ध्वनि करो, ओम का उच्चारण करो, स्वस्थ रहेंगे, ठीक रहेंगे। ठीक है। तो क्योंकि सच बता रहे बच्चे, अगर वर्तमान समय हर कोई बच्चा ओम का उच्चारण करेगा, फिर भी बचने का चांस है। क्या कहेंगे? बचने का चांस है। अभी ही जमा करेंगे, अभी ही शुरू करेंगे तो ही आपका आईवेले के लिए अच्छे से जमा हो जाएगा। और ये परमात्म कमाई है। आपने 1 मिनट में भी क्या सोचो, करोड़ों की कमाई जमा कर ली 1 मिनट में, तो आपकी कमाई कितनी हो जाएंगे? ठीक है। ये बुद्धि में बिठा ले। कोई कहता है बाबा ओम ध्वनि भी कर रहे हैं फिर भी असर नहीं हो रहा है, फिर भी करो, फिर भी करो, क्योंकि उसका जमा अपने आप होगा। बाप जरूर, अगर ऐसे सोचेंगे बापा ने तो कहा था ओम ध्वनि करेंगे तो ठीक रहेंगे, फिर भी हमें ऐसी बीमारी आ गई, इससे अच्छा तो नहीं करे। ये अपने पाँव पे दबा दबा के कुल्हाड़ी मारना है, धीरे धीरे नहीं, दबा दबा के कुल्हाड़ी मारना है। ऐसे बच्चे अगर ऐसा सोच रहे हैं तो, क्योंकि आपको अभी इस संसार में कोई भी ऐसी दवाई नहीं बनी है। हाँ, जब ठीक करना होगा तो बाप अपने आप दवाई लेके आ जाएगा। ठीक है। प्रकृति अपने आप ही हवा में ऐसा हवा चलाएंगी, सब अपने आप ठीक हो जाएगा। लेकिन उससे पहले जागृत करो हर एक आत्मा को। ठीक है बच्चों? ठीक है बच्चे, सब ठीक होगा। बस अपनी मुरली नहीं छोड़ना। मुरली ओम घर में भी बैठ करके बच्चों से भी कराओ, छोटे छोटे बच्चों से भी कराओ। ठीक है।
सबसे कराओ, जबरदस्ती कराओ। कैंची ले लो। हाँ, ठीक है ना? क्या कराओ? जबरदस्ती कराओ। हाँ, पकड़ पकड़ के बिठाओ कि ओम करो। पड़ोसियों को भी कराओ। हाँ, करा सकते हैं ना? आपके अगल बगल में बहुत घर है, बहुत है। बल एक मीटिंग रखे सबका। आप बल जिससे बात भी नहीं करते हैं उनसे भी करें, उनको भी बोले, क्योंकि ये सेवा बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। हर किसी के घर को खटखटाओ, ठीक है? और कहो 5 मिनट ओम ध्वनि करो, 10 मिनट ओम ध्वनि करो। ये जरूरी 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 करना है, क्योंकि आपको कहीं जाना नहीं है। सबसे बड़ी बात है वहीं पर बैठ करके, क्योंकि कोई हो सकता है कोई ऐसा बच्चा बाप का निकल के आ जावे, है ना? ये मौका आप बच्चों को क्या नहीं करना है, गंवाना नहीं है, ठीक है ना? हाँ, घर पर कहेंगे बाबा अभी परिस्थिति ऐसी है, बल किसी से हाथ नहीं लगा, ये पहनो, ठीक है? बस दूर से बात करके बोलो कि ओम को उच्चारण करो, स्वस्थ रहेंगे, ठीक रहेंगे, ठीक है? ऐसे करना है, क्योंकि आप वहीं रहते हैं ना, गांव गांव में घूमना नहीं है। अब गांव गांव में घूमना नहीं है, लेकिन जो आपके आसपास रहते हैं उनका विशेष अटेंशन। और सभी को बाप का याद प्यार जरूर देना है। हाँ, जो भी विकर्म हो चुके हैं याद रखे, जो भी हो चुका है आगे उसको रिपीट ना करे तो बाबा मदद कर सकता है। जो भी गलती हुई है, जी बाप, बच्चे समझ गए होंगे जी बाप, जिनके पास जाएगा, ठीक है? अच्छे अच्छे बच्चों को माया लपेट लेती है ना, लेकिन वो सभी बच्चों को यही कह रहे हैं, जो बीत गया, जो गलती हो गई, ठीक है, वो रिपीट नहीं हो। अगर वापस रिपीट हुआ तो बाबा मदद नहीं करेगा। फिर हर एक आत्मा अपने कर्मों को देखे। याद रखना, ये हर किसी बच्चे के लिए है, ठीक है? अभी बाप बोलो उठा देगा, अगर उसको बार बार अब रिपीट करेंगे तो बाप क्या कहेगा? जिसके कारण से रिपीट कर रहे हैं, क्या वो आपका पुरुषार्थ बढ़ाएगा? क्या वो आपकी मदद करेगा? गारंटी है कि क्या वो आपके साथ चलेगा? अगर ये गारंटी करते हैं तो भल गलती करे, क्या उसको याद करने से भी कर्म विनाश होंगे? किसी के भी संपर्क में आकर के अगर हम भूल करते हैं, गलती, कई बार कहते हैं ना बाबा ऐसे दोस्त है ना, संग का रंग ऐसा है ना, क्या करें? बाबा क्या कहेगा? अच्छा, इतने वर्षों से बाप का जो संग था वो 1 मिनट में उतर गया। किसी भी की भी संगत में आकर के, संपर्क में आकर के कोई भूल करते हैं, गलती करते हैं, तो क्या कहेगा बाबा? अगर बारी बारी उस गलती को रिपीट करते हैं तो बाबा कभी मदद नहीं करेगा, उठाएगा नहीं, क्योंकि जब बता रहा है। अच्छे अच्छे अनन्य बच्चे भी ऐसे करते हैं, ठीक है? ये बड़े मिलते थे, अपन पेड़ से तोड़ के लेके आते थे बच्चों के साथ में, मधुबन में है। वहाँ तो केरी वो क्या क्या तोड़ने जाते थे, अभी भी केरी, कितने सारे पेड़ जामुन, हैं। करंदे। कब? ये जब जाएगा जिसने भेजा है। बेगरी पार्ट जब चला ना, तो उस टाइम भोजन नहीं होता था। उस समय तो उस टाइम कई कई बच्चे पेड़ पे चढ़ने में बड़े होशियार थे, तो बोलते थे बाबा आप बैठो, अपन तोड़ के लेके आते हैं।
तो बच्चे चढ़ते थे ऊपर है, बड़ा अच्छा टेस्ट था, इससे भी अच्छा टेस्ट था। वो बहुत बहुत पहले कच्चे वाले ना पापा, वो जो पके वाले पके वाले पक जाते थे ऊपर। पर इनका पेड़ ऐसा है, एक बार चढ़ तो जावे पर उतरने में बड़ी दिक्कत है। पर बच्चे भी होशियार थे। अपन सब इसका नाश्ता करके आते थे, ऐसे ज्यादा टाइम नहीं हुआ था, 1-2 बार ही ऐसा बेकरी पार्ट में हुआ, नहीं तो अपन को बाबा भोजन जरूर खिलाते थे। इतना धनवान बाबा हमें जंगल में नाश्ता करने के लिए भेजता था। आपने तो पार्टी किया। आप बोलते थे चलो पिकनिक को बच्ची, इतनी बड़ी पिकनिक कोई कर पाएगा? आज पिकनिक करने जाते हैं, ये पियो ये खाओ, हम किचन पर दिखाते हैं। अपनी पिकनिक तो प्रकृति के साथ थी। वाह 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 भाई, ये आपका क्या बोलते हैं, समय भी हो रहा है और अपन खाने में लगे हैं। अच्छा लग रहा है आराम से खाओ। बाबा ये पूछ रहे कि वो दोनों बच्चे आएंगे कि बच्चे वो कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे का पहले बताओ। इधर ही आ जाएंगे। बोलते हैं ना, दुकान तो एक ही है, हट्टी एक ही है, कहाँ जाएंगे बताओ? बिल्कुल आएंगे, पर हर एक आत्मा का बारी पार्ट खुलता है। अभी नहीं था, थोड़ी देर में। वाह 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 बाबा, थैंक यू, आपने को जल्दी बुला लिया। बाबा एक बात बोले बाबा। हाँ ये लवली बहन बहुत अच्छी है, इसको डांटते हैं तो सुन भी लेती है गोपी बहन, लेकिन अभी अगर मम्मी को डांटेगी अपने तो अपन बात नहीं करेंगे फिर। ये ठीक रहेगा। हाँ बाबा, गलती मेरी थोड़ी होती, दोनों तरफ से होती है। मेरी भी रहती है बाबा, मेरी भी रहती है भाई, ये गलत बात है। थोड़ी गलत बात। देखो अभी बताते हैं, अभी गलती किसकी होती है किसकी नहीं, हमारे संस्कार अब क्या हो रहे हैं। चुप, पहले तो हम घर में थे, कोई बात नहीं, उस समय अलग था, पर अब कहाँ पे है? अब उनका रोल अपना है, आपका अपना कर्म है और उनका अपना है। अब आप ये मत सोचो कि आप तीनों माँ बेटे या फिर माँ बेटी हो। आप ये सोचो, जैसे मेरा अधिकार है ऐसे उनका अधिकार है, ऐसे उनका अधिकार है, ऐसे सोचना है। अभी हम सही मायने में बाप के बच्चे बने हैं, है ना? ये सोचे अभी हम कि जैसे बाप मेरा है ऐसे उनका है, ऐसा तो सोचते हैं। कभी भी किसी आत्मा का स्वाभिमान नहीं गिरना चाहिए हमारे शब्दों से। हमारी वाणी कैसी होनी चाहिए? क्या अपन सत्युग में ऐसे बोलेगा? नहीं बोलेंगे ना। कौन किस देवता के मुख से गाली निकली? कौन सा देवता गाली दे देता हुआ दिखाया बताओ? अपन कौन बन रहे हैं? संपूर्ण देवता, बहुत प्यारे बच्चे। ठीक है, देखो अपन प्यार करते हैं ना, आप भी करते हैं ना। अगर कोई दूसरे से प्यार करती है, अगर वो बोले आपको अगर आप ये पानी पिएंगी तभी अपन मानेंगे कि प्यार करते हैं, तो क्या कहेंगे? दुनिया के प्यार में अपन जान भी देते हैं, ऐसे होता है ना। तो बाप के प्यार में तो अपने को बदलना है, और किसको ठीक करना है? अपनी वाणी को। इतना करना है, इतना तो कर सकते हैं ना। जब आप इतने अच्छे बन गए हो, आपको पता आप कितने अच्छे हो? ये तो है बाबा, आपको मालूम है? नहीं मालूम? गोपी बहन बहुत प्यारी। हाँ, आपको मालूम नहीं, पर अपन को मालूम है। पर अब थोड़ा और अच्छा बनना है, ओके? तो ऐसा नहीं हमारी सारी अच्छाई एक गुण लेके चला जाए, है ना? मान लीजिए अपन हीरे हैं और हीरे पे इतना सा दाग लग गया तो क्या होगा? बिल्कुल सही बाबा। क्या होगा? पूरा हीरे की जो कीमत होती है ना, वो कम हो जाती है ना? हम आत्मा कौन है? हीरे। और अगर हमारे गलत संस्कार का एक दाग लगा हुआ है, बच्चों से दाग को निकालो, हीरे को नहीं फेंकते हैं। क्या करना है? दाग निकालो। हीरा तो काम की चीज है ना।
अपन अपन जोड़ी थे, सोने में खाद पड़ती थी तो क्या करते थे, खाद को निकालते थे। हैं, सोने को थोड़ी फेंकेंगे, इतना कीमती सोना ये हर किसी के लिए है। सब अपने अपने एक एक कोई भी चीज चेक करो कि मेरे किस एक ऐसे अवगुण से मेरी चमक कम है। जब मालूम पड़ेगा ना तो क्या होगा, धीरे धीरे हम मालूम पड़ेगा, अच्छा मेरे में ये वाली चीज है तो मुझे इस चीज को खत्म करना है, क्योंकि मेरी वैल्यू और बढ़ेंगी। और जिसकी नजरों में, अर्थात जो सबसे बड़े जोहरी की नजर आपके ऊपर पड़ गई तो आपको किस तरीके से ठीक करेगा? है ना? कुछ जल रहा है, कूड़ा कचरा जलाया अच्छा, है ना? अब ये सोचो, सबसे बड़ा सुनार के साथ मेरा सौदा हुआ है, दुनिया का सबसे बड़ा जोहरी, नंबर 1 जोहरी के साथ मेरा क्या हुआ है? वो अच्छे से ठीक करेगा, आपको फेंकने वाला नहीं है। चारों तरफ से घुमा घुमा के, याद है जिसको फूंक मार करके वो आग में जला जला के निकालते थे, याद है ना? सोने की खाद कैसे निकालते हैं? अच्छे से उसमें आग में जलाएंगे, एक भी कोना उसका रहेगा नहीं आग में जलने के बिना। जितना तपेगा उतना ही, जितना तपेगा उतना तपस्वी बनेगा। ठीक है? क्या बनेगा? कैसे? तप के। अच्छा बच्चों, ओम शांति। हाँ, ठीक हो ना? खुश हो? थकती तो नहीं? शरीर ठीक है ना? वाह वाह वाह, बड़ी प्यारी है, हमेशा इधर उधर नाचती रहती है, भागती रहती है ना? जैसे वो होते ना छोटी छोटी, वो क्या चिड़िया? नहीं चिड़िया नहीं, ये जो इधर धरती पे चलती है, चींटी। अरे नहीं, हाँ वही ऐसे फुदकते हैं ना वो, एक बार उधर फुदकेगी फिर उधर फुदकेगी, सारा दिन जंप मारती है इधर उधर। बहुत अच्छा है। गिलहरी हाँ वो वाली, वो कभी उस पेड़ पे चढ़ती है, कभी ऊपर से कूद के मारती है। देखो कहते हैं ना, आधे से ज्यादा पेड़ पौधे तो उसकी वजह से होते हैं। आपको पता है, उस एक बच्ची, वो जानवर होता है ना एक गिलहरी जिसको बोलते हैं, आधे से ज्यादा पेड़ पौधे वो क्या करती है पता है? नहीं, वो बीज लेती है और वो कहीं छुपा देती है, और वो उसको भूल जाते हैं कि आपने कहाँ रखा है, और फिर वहां से क्या होता है, एक बड़ा सा वृक्ष निकलता है। आप सोचो, इतने जानवर की छत्र पेड़ की छाया में आप रहते हो, उसका एक बड़ा अच्छा गुण है, वो किसी भी पेड़ का एक मुंह में डालेंगी और ऐसे खोद के एक उसमें डाल के आ जाएंगी, और फिर जैसे बारिश आएंगी तो वहां से पिक अंकुरित तो होता है। देखो, नेकी कर दरिया में डाल, सीखना है तो इतने छोटे से गिलहरी से सीखो। समझ में आया? हाँ, कि बीज डाल दिया, ठीक हो, बहुत अच्छे बन गए हो, और मजबूत बनना है। ठीक है, तो इतने से बीज को देखो कैसे होता है। एक जानवर का काम ये है। हम तो किसके बच्चे हैं? भगवान। अगर हमने थोड़ा सा भी कुछ किया, और मैंने आपके लिए ऐसे किया, मैंने ये सेवा की, अरे भूल जाओ ना आपने क्या किया। आप सोचो, आप गिलहरी हो, बीज डाल दिया और भूल गए, वहां का पौधा कितना विशाल होगा, उस पे कितने फल आएंगे, और कितने लोगों की छाया बनेगा, कितने लोगों की भूख को मिटाएगा। आप सोचो, गिलहरी जैसा काम करो। ठीक है बच्चों? ओके बाबा। हाँ, जो मेरे मन के अंदर चल रहा वो आपका मन के अपन नहीं बताएगा। आप देखो आपके मन में क्या चल रहा है। क्या आप अपना भविष्य जानती हो? नहीं जानती ना? तो बाबा को लेटर लिखो, अपन को ऊपर चिट्ठी भेजो, बाबा मैं नहीं जानती मेरा भविष्य कैसा है, पर मैं इतना जानती हूँ, जिसके साथ
भाग्य विधाता है, उसका भाग्य कभी खराब नहीं हो सकता। मैं बहुत छोटी बच्ची हूँ, मुझे मालूम नहीं है क्या सही है क्या गलत है, लेकिन आप को वही करना जो सही आपको सही लगे। कई बार क्या होता है ना, हम माँ बाप की बात को अनदेखा करके नहीं मान के क्या करते हैं, अपना घाटा करते हैं। बाद में जब ठोकर लगती है तो याद आता है काश पहले ही माँ की बात मानता या बाप की बात मानता। लेकिन आपके पास तो कितने हैं, लौकिक अलौकिक पारलौकिक तीनों पाप। अलौकिक माता, लौकिक माता, आप सोचो कितने आप बच्चे भाग्यशाली हो। चलिए चिट्ठी लिखो, बाबा मेरा भाग्य क्या है मैं नहीं जानती, आप जानते हो, आपको जो अच्छा लगे आप वो करना, ठीक है। बीच में ये मत डालना बाबा ये भी कर देना ठीक है। आप अगर ऐसे सोचेंगे ना तो बाबा बहुत अच्छे से अच्छा चीज आपको देगा, बहुत अच्छे से अच्छा भाग्य आपका बनेगा, ठीक है। अच्छा बच्चों चलते हैं, फिर मिलेंगे। सभी बच्चों को मीठा मीठा, सभी गिलहरी बच्चों को मीठा मीठा सभी को, सभी गिलहरी है ना। देखी कर दरिया में डाल। ओके, जब अपना इतना बड़ा विश्व का मालिक बाप ने कभी ये नहीं कहा है, कभी ये नहीं कहा कि आप मेरे को जो 16 की लंका दी थी वो मेरे को वापस दो, कभी कहा नहीं करना। जब अपना बाप को भी कभी एहसान नहीं गिनवाता तो हम तो उसके जैसा बन रहे हैं। करोड़ों लोग जाते हैं उसके मंदिर में मन्नत मांगने और करोड़ों को बोलता तथास्तु, लेकिन एक बार भी किसी बच्चे को ये उलाहना नहीं दिया कि मैंने आपको इतना दिया था ना, आपको याद नहीं है, कभी उलाहना नहीं दिया। और अगर हम छोटी सी किसी की मदद करते हैं और फिर उसको हम बताते हैं, उलाहना देते हैं, ये हमारे संस्कार नहीं कहते हैं। ओके, उस छोटी सी गिलहरी को भी इतनी नॉलेज है, मैंने अगर वहाँ बीज छुपाया है ना, बोलो उसने अपने खाने के लिए छुपाया है कि मेरे को आई विला में काम आएगा, पर उसको आई विला में तो इतना बड़ा वृक्ष मिलता है एक बीज को छुपाने से। फिर मिलेंगे। ओके, ओम शांति।